Good morning, students. We are going to study the chapter number 6, the making of a scientist. तो we have studied the chapter half, यानी इसको आधा हम पढ़ चुके हैं और यहाँ तक कि उसने वो जो उसका जो डिस्कवरी थी एब्राइट की, वो यहाँ तक पहुँच गई थी कि वो कहता है कि जो सेल का जो जीवन है, यानी जो किसी कोशिका का जो लाइफ है, वो किस तरह से उसको स्टडी करता है और उसके ऊपर थ्योरी लिखता है। तो यहाँ से नेक्स्ट हम आगे करते हैं। द क्वेश्चन ही ट्राई टू आंसर वाज सिंपल, यानी वो एक क्वेश्चन को उसको सिंपल यानी उसको सही करना चाहता था। ही ट्राई टू आंसर यानी वो जवाब ढूंढने की कोशिश करता है। और क्वेश्चन क्या था? व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द 12 टिनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा, यानी वो कहता है यानी व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ द 12 टिनी गोल्ड स्पॉट्स, यानी वो कहता है कि जो मोनार्क जो प्यूपा है उसके ऊपर छोटे छोटे 12 गोल्डन यानी सुनहरे स्पॉट्स यानी धब्बे होते हैं। तो ऑन ए मोनार्क प्यूपा यानी उसका जो प्यूपा होता है उस पर। तो एवरी वन एज्यूम्ड द स्पॉट वर जस्ट ऑर्नामेंटल, एब्राइट सेड, यानी एब्राइट क्या कहता है कि हर कोई यही समझता था, यही मानता था कि द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, यानी ऑर्नामेंटल बोलते हैं यानी किसी चीज़ को अच्छा बनाने के लिए, यानी सजने संवरने के लिए, यानी किसी चीज़ को बेहतर दिखने के लिए, वो सिर्फ उसके लिए अच्छा दिखने के लिए ही वो काम करते थे। तो स्पोर्ट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल यानी वो सिर्फ दिखावे के लिए थे। तो बट डॉक्टर अर्कवार्ड डिडंट बिलीव इट, यानी जो डॉक्टर अर्कवार्ड था वो इस बात में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था। तो टू फाइंड द आंसर to find the answer, Everett and another excellent science student first had to build a device, यानी इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए to find the answer आंसर ढूंढने के लिए एवरेट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट, यानी जो साइंस के जो बेहतरीन जो स्टूडेंट थे यानी एकदम एक्सीलेंट थे, उन्होंने एक डिवाइस को तैयार किया यानी एक यंत्र बनाया। दैट शॉट दैट यानी जिससे ये पता चलता था कि द स्पोर्ट्स वर प्रोड्यूसिंग ए हार्मोन, यानी उस यंत्र से ये पता चलता था कि जो स्पोर्ट्स थे यानी 12 गोल्डन स्पोर्ट जो थे उनमें से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता था, यानी उसमें से निकलता था। नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, यानी जिसकी वजह से जो बटरफ्लाइज था उसका जो पूरा डेवलपमेंट यानी विकास होता था उसके लिए वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी था, कंपलसरी था। दिस प्रोजेक्ट वन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्रीड इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड द इंजीनियरिंग फेयर, यानी जो ये प्रोजेक्ट जब एब्राइट ने उसको प्रस्तुत किया, प्रेजेंट किया वहाँ काउंटी फेयर में जाकर, तो उसने फर्स्ट प्राइज़ गेट किया, यानी उसने फर्स्ट प्राइज़ प्राप्त कर लिया। एंड एंट्री इनटू द, और उसको प्रवेश मिल गया, यानी उसको एंट्री मिल गई कहाँ? इंटरनेशनल साइंस एंड द इंजीनियरिंग फेयर, यानी जो इंटरनेशनल विज्ञान का जो फेयर था और इंजीनियरिंग का। दियर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी, और वहाँ पर उन्होंने जूलॉजी के लिए वहाँ जो उसने प्रोजेक्ट तैयार किया था उसको जो प्रेजेंट किया था उसके लिए तीसरा स्थान मिला था उसको। ही आल्सो गॉट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, यानी उसके लिए उसको एक मौका मिलता है कि एक बहुत ही बड़ी लेबोरेटरी थी वहाँ पर उसको काम करने का मौका मिलता है। और कहाँ? यानी समर के दौरान, यानी गर्मियों के दौरान, छुट्टियों के दौरान उसको वहाँ काम करने का मौका मिलता है। कौन सी जो लेबोरेटरी थी वो थी ऑफ वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, यानी एक इंस्टीट्यूट था जहाँ वो जाकर अपनी जो स्टडी थी या फिर उसकी जो रिसर्च थी उसको कंप्लीट करता है। एज ए हाई स्कूल जूनियर, यानी जब वो हाई स्कूल के जूनियर में था, रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स, यानी उसने आगे के जो उसके एक्सपेरिमेंट्स थे उनको करना जारी रखा, यानी उसने उसको रोका नहीं। ऑन द मोनार्क प्यूपा, यानी मोनार्क प्यूपा जो था उसमें जो उसका जो प्रोजेक्ट रहा था वो यही था कि उस पर जो वाई द 12 गोल्डन स्पॉट्स ऑन ए प्यूपा। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर, यानी इस बार इस प्रोजेक्ट को लेकर उसने जो इंटरनेशनल साइंस फेयर था उसमें उसने फर्स्ट प्राइज़ प्राप्त किया। एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर, और उसको अगली बार भी उसी
लेबोरेटरी में मौका मिलता है काम करने के लिए, यानी अपनी स्टडी को या अपने जो एक्सपेरिमेंट्स उनको आगे बढ़ाने के लिए वहीं पर उसको दोबारा मौका दिया जाता है। इन हिज सीनियर ईयर, यानी उसकी जब अगले साल थी, ही वेंट स्टेप फर्दर, उसने अगला कदम उठाया, यानी उसने कुछ आगे करने की सोची। ही ग्रीव सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क विंग, यानी जो मोनार्क तितली थी उसके पंख से उसने एक सेल निकाली, यानी एक कोशिका को वहाँ से निकाला। इन ए कल्चर एंड द शॉट दैट द सेल वुड डिवाइडेड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग्स स्केल, यानी वो कहता है कि जब मैंने उसमें से एक सेल को जब उसको अलग किया तो वो जो सेल थी वो अपने आप में डिवाइड हो जाती है, यानी उसको उसके 2 पार्ट्स में वो डिवाइड होती है। एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई, और वो पूरी नॉर्मल जो बटरफ्लाई होती है, तितली होती है, उसमें वो चेंज हो जाती है। विंग्स स्केल्स, यानी जो उसकी विंग की जो स्केल थी, उसकी कोशिकाएं थी, यानी उसकी जो परत थी उसमें वो बदल जाती है। ओनली इफ़ देवर फैड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्डन स्पॉट, यानी वो बदलती हैं सिर्फ उसका कारण ये है कि जो उसमें गोल्डन स्पॉट्स थे 12, उनकी वजह से ही वो अपना विकास डेवलपमेंट कर पाती है और वो आगे बढ़ी जो तितली है उसको यानी कंप्लीट यानी वो फुल एडल्ट तितली में कन्वर्ट हो जाती है। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, यानी जूलॉजी का जो हमारा जो स्टेज थी यानी जो उसकी स्ट्रीम थी उसमें वो फर्स्ट प्राइज गेन करता है। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन ड्यूरिंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, यानी वो ही स्पेंड द समर यानी वो अपनी सारी गर्मियाँ वहाँ पर बिताता है। कहाँ पर? समर ग्रेजुएशन के बाद ड्यूरिंग फर्दर वर्क यानी आगे काम करने के दौरान, एट द आर्मी लेबोरेटरी यानी आर्मी की जो लेबोरेटरी थी वहाँ पर, एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यानी ये यूएस का जो डिपार्टमेंट था एग्रीकल्चर का, उसकी लेबोरेटरी में भी उसको काम करने का एक चांस मिलता है, मौका मिलता है। द फॉलोइंग समर यानी आगे आने वाली जो गर्मी थी, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यानी जब उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो वहाँ जब वो एकदम फ्रेशमैन था, फ्रेशमैन बोलते हैं कि जो एकदम नया नया आदमी किसी भी जगह पर जाता है वहाँ पर अपना एडमिशन कराता है। तो एवराइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, और वहाँ जो वो एडमिशन लेने के बाद वो डिपार्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर की जो लेबोरेटरी थी वो वहाँ पर जाता है। एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्डन स्पॉट, और जो वो सुनहरे जो स्पॉट्स थे, धब्बे थे, उन पर वो काम करना शुरू करता है। यूजिंग द लेबोरेटरीज यानी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट, यानी जो उस लेबोरेटरी में बहुत ही अत्याधुनिक जो इंस्ट्रूमेंट थे, औजार थे, यानी जो मशीनें थी, उनका वो यूज़ करता है। ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर, और उन्हीं की मशीनों की वजह से या अपनी हार्डवर्क की वजह से वो उस हार्मोन का जो केमिकल जो स्ट्रक्चर था यानी उसकी जो बनावट थी, उसकी जो फॉर्मेशन थी, वो उसको पहचानने में या उसको डिफाइन करने में सफल हो जाता है, एबल हो जाता है। ए ईयर एंड अ हाफ लेटर यानी लगभग 1 साल और आधा यानी 1.5 साल बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर यानी जब वो अपने निचली क्लास में था, एवराइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ, यानी उसने एक आइडिया निकाला था कि वो जो सेल की जो लाइफ है यानी कोशिका की को जो जीवन है उसके बारे में। इट कैम वाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज, यानी उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। किस तरह? कब? जब वो एक्सरे को देखता है, यानी एक्सरे का जो फोटो देखता है, और किसका? ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन, यानी जो हार्मोन वो गोल्डन स्पॉट में था उसका कोई नाम नहीं था। तो जब उसका स्ट्रक्चर वो देखता है तो उसके जीवन में, उसके मन में एक विचार आता है, क्यों ना कि मैं इसी काम के ऊपर यानी इसी प्रोजेक्ट के ऊपर आगे बढ़ता रहूं, और मैं इसका जो हार्मोन है, इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको क्रैक करूं, यानी इसको तोड़कर मैं दुनिया के सामने इसके नाम को, इसके स्ट्रक्चर को, इसकी फॉर्मेशन को सबके सामने लेके आऊं। व्हेन ही सा दोज फोटो, जब उसने उन फोटोओं को देखा, एवराइट डिडंट शाउट यानी एवराइट चिल्लाया नहीं, यूरेका ना ही उसने यूरेका कहा, यानी यूरेका का मतलब जैसे हम यहाँ पर हुर्रा बोलते हैं यानी खुशी में, और इवन आई हैव गॉट इट, और उसने ना ही ये कहा कि मैंने इसको प्राप्त कर लिया यानी मैंने इसको ढूंढ लिया है। बट ही बिलीव्ड दैट, परंतु उसका जो विश्वास था वो ये था कि अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग अबाउट इंसेक्ट हार्मोन्स, यानी जब उसने खोजना शुरू किया
किसके बारे में, इंसेक्ट के बारे में। द फोटोज गेव हिम द आंसर, यानी जो फ़ोटो उन्होंने देखे थे वो उनको जवाब देते हैं, यानी उनसे उनको उसका जो आंसर है वो मिलता है। टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल, यानी जो बायोलॉजी की एक पजल थी, पहेली थी, उसके द्वारा यानी उसके थ्रू वो अपने इस प्रोजेक्ट में वो पार जाता है, यानी वो सफल हो जाता है। और वो क्या था पजल, हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, यानी वो कहता है कि कोई भी जो सेल होती है उसके डीएनए की द्वारा, यानी डीएनए के द्वारा उसको किस तरह से पढ़ा जाए, यानी उसको किस तरह से समझा जाए, यानी किस तरह से उसका जो उसके जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं, कैसे वो काम करती है। तो डीएनए इज़ द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल यानी हेरिडिटी, यानी डीएनए एक ऐसा तत्व है या ऐसा एक पदार्थ है जो हर कोशिका में यानी हर जीव में होता है, जो उसके सेल्स का कंट्रोल करता है, यानी उसकी जो कार्यविधि होती है यानी वो किस तरह से काम करता है, और वो उसकी जो गतिविधि होती है उन पर भी वो कंट्रोल रखता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड द फंक्शन ऑफ द सेल, दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, यानी वो कहता है इट डिटरमाइंस, यानी उसने दृढ़ निश्चय किया कि द फॉर्म एंड द फंक्शन ऑफ द सेल, यानी वो कहता है कि जो सेल है उसका जो काम क्या है, फंक्शन क्या है, और उसकी स्ट्रक्चर क्या है, यानी फॉर्मेशन क्या है वो। तो द दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, और वो कहता है कि जो डीएनए है वो ही जीवन का ब्लूप्रिंट है। और एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट जेम्स आर वोंग, यानी जो एब्राइट था वो खुद और उसके जो रूममेट थे, दोस्त थे, उनमें से एक था जेम्स आर वोंग, यानी वो वर्क ऑल दैट नाइट, यानी उन्होंने उस रात सारी रात काम किया। ड्राइंग पिक्चर्स, यानी उन्होंने पिक्चर्स यानी तस्वीरें बनाई। एंड कंस्ट्रक्टिंग प्लास्टिक मॉडल्स, और प्लास्टिक के जो मॉडल्स कंस्ट्रक्टिंग बोलते हैं जैसे निर्माण करना यानी बनाना, उसने प्लास्टिक के मॉडल्स बनाए उन्होंने। ऑफ मोलिक्यूल्स, यानी जो मोलिक्यूल्स था, टू शो हाउ इट कुड बी हैपन, यानी उसकी जो घटना है यानी उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से घटती हैं या किस तरह से बनती हैं। टुगेदर साथ, दे लेटर रॉट, और उन्होंने बाद में दोनों ने लिखा, क्या लिखा, द पेपर दैट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी, यानी जो थ्योरी थी सेल की, यानी हाउ टू सेल वर्क, यानी जो सेल है कोशिका वो किस तरह से काम करती है, तो उसके ऊपर उन्होंने एक थ्योरी लिखते हैं, यानी एक पद्धति बनाते हैं या उसके ऊपर कुछ अपने रिसर्च के बारे में कुछ लिखते हैं। सरप्राइजिंग नो वन नोज नो वन हु न्यू हिम, सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, यानी जो उसके बारे में कोई भी नहीं जानता था। रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद द हाईएस्ट ऑनर्स, यानी वो कहता है कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो सबसे हाईएस्ट रैंक मिलती है, यानी ये हाईएस्ट जो नंबर्स थे वो रिचर्ड एब्राइट को मिलते हैं। ऑनर्स सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 510, यानी वो कहता है ग्रेजुएशन हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स सेकंड इन हिज क्लास ऑफ, यानी वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट नंबर लेता है और अपनी क्लास में सेकंड नंबर पर आता है। और जो उसकी क्लास में जो टोटल बच्चे थे यानी वो थे 1510। तो एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, यानी जो हार्वर्ड जो का मेडिकल जो स्कूल था उसमें वो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट भी था और एक रिसर्चर भी था। रिसर्चर बोलते हैं यानी खोज करने वाला। देयर ही बिगैन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी, और उसके बाद उसने वहाँ पर उसकी जो लेबोरेटरी थी उसमें अपनी जो थ्योरी थी उसने लिखी थी हाउ टू सेल वर्क, तो वो काम कैसे करता है, तो उसने वहाँ काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए थे। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, यानी वो कहता है कि यदि जो थ्योरी है वो एकदम सही साबित हो जाती है तो इट विल बी ए बिग स्टेप टुवार्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ, यानी वो कहता है कि अगर ये जो स्टेप है ये करेक्ट हो जाता है तो ये समझा जा सकता है, या फिर ये जो जीवन को समझने के लिए यानी जो जीवन का प्रोसेस है यानी किस तरह से वो आगे बढ़ता है तो उसके स्टेप को समझा आसानी से उसको हल किया जा सकता है, साथ ही उसको सही किया जा सकता है। तो और कहता है इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर,
एंड अदर डिजीज़। और वो कहता है कि अगर हम इस स्टेप के बारे में यानी स्टेप पे हम सफल होते हैं यानी सक्सेसफुल होते हैं तो कई सारे जो कैंसर होते हैं या कई सारी जो बीमारियां होती हैं उनका हम इलाज ढूंढने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। यानी वो कहता है जो राइटर है, ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल यानी ये सब कुछ संभव है बिकॉज क्योंकि ऑफ एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी यानी जो एब्राइट था उसकी जो साइंस के प्रति क्यूरियोसिटी थी, उत्सुकता थी, यानी जानने की जो इच्छा थी वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। तो उसी की वजह से इस स्टेप को हम क्रॉस कर पाए हैं। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पज ऑफ द स्पोर्ट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। यानी वो जब वो हाई स्कूल में रिसर्च कर रहा था तो उसने जो स्पोर्ट्स थे मोनार्क प्यूपा पर 12 स्पोर्ट थे गोल्डन स्पोर्ट, उसी को आगे रखते हुए यानी उसी को वो ध्यान में रखते हुए वो अपने थ्योरी की तरफ आगे बढ़ता है। इवेंचुअली लेड हिम टू हिज थ्योरी अबाउट सेल लाइफ यानी सेल लाइफ के बारे में यानी जीवन के बारे में, या जो जीवन है यानी जो किसी भी जीव में जो सेल होती है, कोशिका होती है, उसके बारे में वो बता सकता था। यानी उसने जो थ्योरी लिखी थी उसी को प्रूव करने के लिए वो ये कहता है कि हम उसमें आसानी से उसको समझ सकते हैं और हम काफ़ी दिक्कतों को ख़त्म कर सकते हैं। तो वेल स्टूडेंट्स, आपको यहाँ तक इसको स्टडी करना है और अगले जो वीडियो होगी हमारी इसमें उसको आगे का जो हमारा रेस्ट पार्ट जो इस लेसन का वो हम करेंगे। तो आप इसको स्टडी करें खुद से और अच्छी तरह से इसको एकदम ध्यान से पढ़ें। थैंक यू।